क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को केवल एक देवता नहीं बल्कि महादेव क्यों कहा जाता है? क्यों उन्हें संसार के देवता होने के साथ साथ करुणा, ज्ञान, वैराग्य और कल्याण का प्रतीक माना जाता है? और क्या आप जानते हैं कि शिव पुराण केवल भगवान शिव की कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, भक्ति, ज्ञान, कर्म, तपस्या, परिवार और अहंकार और जीवन के गहरे सत्य से जुड़ी अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। शिव पुराण की कथाओं में एक ऐसा संदेश बार बार सामने आता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके बाहरी वैभव में नहीं बल्कि उसके भीतर की श्रद्धा, संयम और सत्य में होती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि शिव पुराण क्या है, इसका महत्व क्या है, इसमें भगवान शिव के कौन कौन से स्वरूप बताए गए हैं और क्यों सदियों से भक्त इस ग्रंथ को श्रद्धा से सुनते और पढ़ते आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा वेनी अध्यात्म मार्ग में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले समझते हैं कि शिव पुराण है क्या। शिव पुराण 18 महापुराणों में गिना जाता है। पुराण परंपरा में भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाएं, शिव भक्ति, सृष्टि से जुड़े विचार, देवी देवताओं की कथाएं और धर्म से संबंधित शिक्षाएं इसमें मिलती हैं। पुराणों की परंपरा में ज्ञान को केवल कठिन दार्शनिक भाषा में नहीं बल्कि कथा के माध्यम से समझाया गया है। यही कारण है कि शिव पुराण हमें भगवान शिव और माता पार्वती की कथाएं मिलती हैं, लेकिन उन कथाओं के भीतर जीवन की गहरी सीख भी छिपी होती है। एक ओर शिव का वैराग्य है तो दूसरी ओर गृहस्थ जीवन। एक ओर उनका रुद्र स्वरूप है तो दूसरी ओर उनका करुणामय स्वरूप। और यही विरोधाभास शिव को समझने का एक सुंदर मार्ग बन जाता है। शिव पुराण की पांडुलिपियों और संस्करणों में इसकी संरचना को लेकर कुछ भिन्नताएं मिलती हैं। वर्तमान प्रचलित पाठ में सामान्यतः 7 संहिताओं का उल्लेख मिलता है। इनमें शिव की महिमा, शिव तत्व, लिंगोपासना, रुद्र और पार्वती से संबंधित कथाएं, कैलाश और तीर्थों से जुड़ी बातें तथा अनेक धार्मिक आख्यान आते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। पुराणों को आधुनिक इतिहास की किताब की तरह पढ़ना सही नहीं होगा। ये ग्रंथ धार्मिक, दार्शनिक और कथात्मक परंपरा के ग्रंथ हैं। इनका उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि कोई घटना किस वर्ष हुई, बल्कि कथा के माध्यम से यह समझाना भी है कि धर्म क्या है, अहंकार का परिणाम क्या होता है, भक्ति का अर्थ क्या है और मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार श्रेष्ठ बना सकता है। शिव पुराण की प्रसिद्ध कथाओं में एक कथा आती है जिसमें ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद का वर्णन मिलता है। तभी उनके सामने एक अद्भुत अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट होता है। उसका न आदि दिखाई देता है और न अंत। विष्णु भगवान उसके एक छोर की खोज करने निकलते हैं और ब्रह्मा दूसरे छोर की, लेकिन दोनों उस अनंत स्वरूप की सीमा नहीं पा सके। इस कथा को केवल चमत्कार की कहानी समझना इसके गहरे संदेश को छोटा कर देता है। यह कथा मनुष्य को बताती है कि जिस सत्य की कोई सीमा नहीं, उसके सामने अहंकार टिक नहीं सकता। हम अपने ज्ञान, धन, पद या शक्ति पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड और परम सत्य की विशालता के सामने हमारा अहंकार बहुत छोटा है। इसीलिए शिव तत्व की एक बड़ी शिक्षा है कि ज्ञान बढ़े तो विनम्रता भी बढ़नी चाहिए। शिव पुराण से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में सती और दक्ष की कथा भी महत्वपूर्ण है।
दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, लेकिन दक्ष के मन में शिव के प्रति सम्मान नहीं था। उसके बाद एक यज्ञ का आयोजन हुआ जिसमें अनेक देवताओं को बुलाया गया, लेकिन शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। सती बिना निमंत्रण के अपने पिता के घर पहुंची। वहां शिव के प्रति अपमानजनक व्यवहार देखकर उनका हृदय अत्यंत दुखी हुआ। इस कथा का मूल संदेश केवल पारिवारिक विवाद नहीं है, यह हमें बताती है कि अहंकार जब सम्मान और विवेक को ढक देता है तो संबंध भी टूटने लगते हैं। महाराज दक्ष के पास पद था, प्रतिष्ठा थी और सामर्थ्य था, लेकिन जहां विनम्रता नहीं होती वहां वैभव भी मनुष्य को महान नहीं बना सकता। सती के बाद देवी ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। पार्वती का मन फिर भगवान शिव को पति के रूप में पाने की ओर लगा। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। यहाँ शिव पुराण की कथा हमें एक बहुत सुंदर संदेश देती है। सच्चे लक्ष्य के लिए धैर्य, साधना और निरंतर प्रयास आवश्यक है। आज हम अक्सर चाहते हैं कि परिणाम तुरंत मिल जाए, लेकिन पार्वती की तपस्या की कथा बताती है कि जीवन की बड़ी उपलब्धियां केवल इच्छा से नहीं मिलती। उसके लिए संयम चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ता चाहिए। इसी तपस्या और भक्ति के बाद शिव और पार्वती का विवाह होता है। यह केवल एक दिव्य विवाह की कथा नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक भी मानी जाती है। अब आते हैं शिव पुराण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपासना परंपरा, शिवलिंग। शिवलिंग को केवल पत्थर के रूप में देखना इसके धार्मिक और दार्शनिक अर्थ को बहुत सीमित कर देता है। शैव परंपरा में लिंग को शिव के निराकार और अनंत स्वरूप के प्रतीक के रूप में समझा जाता है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा में भक्त भगवान के उस स्वरूप का ध्यान करता है जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। जल अर्पित करना, बेलपत्र चढ़ाना, मंत्र का जाप करना, ये सभी भक्त के लिए श्रद्धा और समर्पण के माध्यम बनते हैं। और यहाँ एक बहुत सुंदर बात है, भगवान शिव की पूजा में दिखावे की उपेक्षा, भावना और श्रद्धा को अधिक महत्व दिया जाता है। इसी कारण शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। शिव पुराण और अन्य पौराणिक परंपराओं में समुद्र मंथन की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अनेक दिव्य वस्तुओं के साथ भयंकर विष भी निकला। उस विष के प्रभाव से देवता और असुर चिंतित हो गए। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को धारण किया और इसी प्रसंग से उनका नीलकंठ स्वरूप प्रसिद्ध हुआ। इस कथा को जीवन की दृष्टि से देखें तो इसमें एक गहरी शिक्षा मिलती है। समाज में जब संकट आता है तब महान व्यक्ति केवल यह नहीं सोचता कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, वह यह भी सोचता है कि मैं इस संकट को कम करने के लिए क्या कर सकता हूँ। शिव का नीलकंठ स्वरूप हमें त्याग, जिम्मेदारी और लोक कल्याण की भावना की याद दिलाता है। अब प्रश्न है कि अगर हम शिव पुराण को केवल कथा के रूप में नहीं बल्कि जीवन की पुस्तक की तरह पढ़ें तो हमें क्या मिलता है। सबसे पहली शिक्षा मिलती है, अहंकार छोड़िए। महाराज दक्ष की कथा हो या ब्रह्मा विष्णु का प्रसंग, बार बार यह संदेश मिलता है कि अहंकार मनुष्य की दृष्टि को सीमित कर देता है। दोस्तों, भक्ति में विश्वास रखिए। शिव भक्ति की कथाएं बताती हैं कि भक्ति केवल पूजा की विधि नहीं है। भक्ति का अर्थ है श्रद्धा, समर्पण और अपने आचरण को बेहतर बनाने का प्रयास। तपस्या का अर्थ केवल जंगल में जाकर कठिन साधना करना नहीं। आज के जीवन में तपस्या का अर्थ होता है अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, गलत आदत छोड़ना,
अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना और कठिन समय में धैर्य बनाए रखना। पुराणों की कथाएं बार बार यह संदेश देती हैं कि बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है धर्म और सही आचरण। शिव पुराण आज भी महत्वपूर्ण क्यों है? आज हमारा जीवन बहुत तेज हो गया है, हमारे पास जानकारी बहुत है, लेकिन मन की शांति कम होती जा रही है। हम दूसरों की सफलता देखते हैं और अपने जीवन की तुलना करने लगते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे समय में शिव का स्वरूप हमें एक अलग रास्ता दिखाता है। कैलाश पर विराजमान शिव हमें वैराग्य की याद दिलाते हैं। उनका ध्यान हमें आंतरिक शांति की याद दिलाता है। उनका परिवार हमें गृहस्थ जीवन का संदेश देता है। उनका रुद्र स्वरूप हमें बताता है कि अन्याय के सामने शक्ति आवश्यक है, और उनका करुणामय स्वरूप हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ दया भी जरूरी है। इसलिए शिव पुराण केवल पुराने समय की कथाओं का ग्रंथ नहीं, बल्कि इसे पढ़ने का एक सुंदर तरीका यह है कि हम हर कथा से अपने जीवन के लिए एक सीख निकालें। तो आखिर शिव पुराण का वास्तविक महत्व क्या है? शिव पुराण हमें भगवान शिव की महिमा सुनाता है, लेकिन उससे भी आगे जाकर यह हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। यह पूछता है, क्या हमारे भीतर अहंकार तो नहीं? क्या हम अपने माता पिता और परिवार का सम्मान करते हैं? क्या हम कठिन समय में धैर्य रखते हैं? क्या हमारी भक्ति केवल शब्दों में है या हमारे व्यवहार में भी दिखाई देती है? और क्या हम अपने जीवन में किसी के लिए कल्याण का कारण बन रहे हैं? शायद यही शिव तत्व को समझने का एक सुंदर मार्ग है। शिव का अर्थ केवल मंदिर में दिखाई देने वाला स्वरूप नहीं, बल्कि उस चेतना की ओर बढ़ना भी है जहां अहंकार कम हो, करुणा बढ़े, मन शांत हो और जीवन धर्म के मार्ग पर चले। इसलिए जब भी आप शिव पुराण की कोई कथा सुने, उसे केवल कहानी समझकर ना सुने, बल्कि उसके पीछे छिपे संदेश को समझने का प्रयास करें, क्योंकि कथा तभी ज्ञान बनती है दोस्तों, जब वह हमारे जीवन को बदलने लगे। हर हर महादेव। अगर आपको भगवान शिव की ऐसी ही कथाएं और पुराणों से जुड़ी ज्ञानवर्धक बातें पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कृष्णा वेणी अध्यात्म मार्ग को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।